हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में अधिगम चैप्टर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और ये हमारा चौथा पार्ट है। इससे पहले जो हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं अधिगम चैप्टर के, जिसमें 20-20 प्रश्न हैं, यानी 60 प्रश्न हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगर आप टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं और PDF नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले वीडियो के जो लिंक हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। पहला प्रश्न हमारा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? हल का है, स्किनर का है, नन का है, हॉलिंगवर्थ का है। तो देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कहा है स्किनर ने। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे मान लीजिए स्किनर में आता है स्किन, ठीक है। नर को मान लीजिए रन करना, दौड़ना। देखिए, अगर हम बहुत तेज दौड़ेंगे तो हमारे पैरों की स्किन जो है उत्तरोत्तर मतलब उतर जाएगी। इस तरीके से आप याद रखिएगा इस परिभाषा को। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को जो है अधिगम कहते हैं। उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? थांडाइक का, रूसो का, उदय परिक का, कुप्पू स्वामी का। तो ये कथन है थांडाइक महोदय का, ठीक है। उत्तेजना यानी उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया यानी एसआर थ्योरी किसने दी है? थांडाइक ने दी है। तो आप इस प्रकार इसको याद रखिएगा, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। थांडाइक जो थे ये आपके कहाँ के निवासी थे? USA के निवासी थे। सीखने के इन्होंने 8 नियम दिए थे। 3 थे प्राथमिक। कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रभाव का जो नियम है वो दंड एवं पुरस्कार का नियम, संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा है किसकी? सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। स्किनर की है, गेट्स व अन्य की है, नन की है, गिलीलैंड की है। तो देखिए, स्किनर की परिभाषा क्या है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो ये होगा नहीं। नन ने भी ये परिभाषा नहीं दी है, गिलीलैंड ने भी नहीं परिभाषा दी है। ये परिभाषा जो है दी है, ये दी है गेट्स व अन्य ने। मान लीजिए आप जब है कभी विद्यालय जाते हैं तो गेट से जो है आपके कक्षा में पढ़ाने कौन सा व्यक्ति आएगा? जो अनुभवी और प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होगा। जैसे ही आता है सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, तो आपको याद आना चाहिए कि हमारे गेट से, हमारे कक्षा के गेट से कौन पढ़ाने आता है? जो अनुभवी और प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। अगली परिभाषा है, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। यह कथन किसका है? पाल का, गैने का, रास का, रूसो का। तो ये कथन है पाल का। क्या कहा इन्होंने? अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। अधिगम को मान लीजिए आम। देखिए, आम को जब हम पाल रख देते हैं तो उसके वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। इस तरीके से आप याद रखिएगा इस परिभाषा को। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है? कोफा, लेविन, स्किनर, वर्दीमर। तो देखिए, कोफा है, लेविन है, वर्दीमर है और कोहलर जो हैं, ये आपके गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। सी जो आपका ऑप्शन है स्किनर, ये जो है आपके गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये है व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है, सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन पुस्तक किसकी है? JB वाटसन, JP गिलफोर्ड, मिलर और डोलार्ड या अरस्तु की। तो सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन ये पुस्तक जो है ये है मिलर और डोलार्ड की। इन्होंने इस पुस्तक में जो है अनुकरणात्मक व्यवहार के बारे में बताया है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुकरणात्मक व्यवहार को मिलर और डोलार्ड ने कितने भागों में बांटा है? तो देखिए, मिलर और डोलार्ड ने अनुकरणात्मक व्यवहार को जो है 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? सामान्य व्यवहार है आपका, दूसरा आपका प्रतिलिपि व्यवहार,
तीसरा आपका सम्मिलित आश्रित व्यवहार। ठीक है, अनुकरण व्यवहार मतलब मिलर और डोलार्ड कहते हैं कि जो छोटा सा बालक होता है वो अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोहलर ने कैनारी द्वीप पर 1913 से 18 के मध्य एक वनमानुष पर प्रयोग किया जिसका नाम क्या था? अमर, सैम, सुल्तान, रान। तो अमर भी नहीं था, रान भी नहीं था, सैम भी नहीं था, तो क्या बचा? सुल्तान। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गेस्टाल्ट शब्द जो है किस भाषा का है? लैटिन, जर्मन, जापानी, अरबी। तो गेस्टाल्ट जो शब्द है इसका अर्थ होता है समग्रवाद या पूर्णकार। तो ये जो शब्द है ये जर्मन भाषा का है। अगला है, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, रूसो, वर्दीमर कोहलर, थांडाइक या पावलोव। तो देखिए जो सूझ का सिद्धांत है वो दिए हैं वर्दीमर और कोहलर, यानी सूझ के सिद्धांत से जो है वर्दीमर और कोहलर जुड़े हुए हैं। आपका बी ऑप्शन सही होगा। स्किनर जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। थांडाइक जो है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। कमेंट करके आपको बताना है कि पावलोव ने जो है अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, समग्रवादी, पूर्णकार और तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत किसके अन्य नाम है? यानी कौन से सिद्धांत के अन्य नाम है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, सीआर थ्योरी, सूझ का सिद्धांत। तो देखिए समग्रवाद, पूर्णकारवाद और तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत जो है, समग्रवाद मैंने अभी आपको बताया गेस्टाल्ट। ठीक है, गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा से जुड़ा हुआ शब्द है और समग्रवाद, पूर्णकारवाद और तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत जो है ये सूझ का सिद्धांत कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक किसकी है? लेविन की है, अरस्तू की है, आसवेल की है, कोफा की है। तो ये पुस्तक जो है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट ये है कोफा महोदय की। देखिए जब इस पुस्तक में जो है कोफा ने सूझ के सिद्धांत को प्रकाशित किया था तभी जो है ये मतलब प्रकाश में आया था और प्रसिद्धि पाई थी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत ने, इनसाइड थ्योरी ने। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान है। यानी हम कह सकते हैं जो सूझ होती है वो आकस्मिक और तात्कालिक होती है। ठीक है, तो सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान है, यह कथन किसका है? परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये कहा है गुड ने, हैविग्रस्ट, लेविन और मॉर्गन ने नहीं कहा है। तो आपका ऑप्शन जो है बी राइट होगा। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? सीएल हल, रेमंड, स्किनर और रूसो। देखिए जिसमें बल होगा वही हल चलाएगा, तो आपका ऑप्शन जो है पहला सही होगा। अगली पुस्तक है द रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन। पुस्तक जो है ये किसकी है? आसवेल की है, ब्रूनर की है, रॉस की है या थांडाइक की है? तो ये पुस्तक है ब्रूनर महोदय की। ठीक है, और द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, इस पुस्तक में जो है ब्रूनर ने दो प्रकार की संबद्धता बताई है। एक व्यक्तिगत संबद्धता, दूसरी बताई है सामाजिक संबद्धता। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, ज़्यादा जो है डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। पुस्तक आपको पता होगी तो जो है आप एग्जाम में 1 अंक ले पाएंगे। अगला है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है, स्किनर ने दिया है ये कथन। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, गेट्सवानी ने कहा है। हम करके सीखते हैं, मिस ने कहा है। योजना विधि किलपैट्रिक की है। तो आपने जो है पिछली वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देखिए आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन, ये जो परिभाषा है ये स्किनर ने दी है? नहीं, ये स्किनर ने नहीं दी है, ये दी है क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने जो है परिभाषा दी है, कौवे की आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियां जो है बहुत अच्छी होती हैं। तो आपका जो है पहला विकल्प भी सही नहीं है। ठीक है, दूसरे की बात करें, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि अनुभव के परीक्षा परिणाम को सुनकर जो है लोगों के कान ब्रेक हो गए थे। तो ये गेट्सवानी की नहीं होगी, ये होगी कान ब्रेक की। तो पहला भी ऑप्शन गलत, दूसरा भी आपका ऑप्शन गलत, यानी प्रश्न के अनुसार पहला ऑप्शन सही है आपका और बी ऑप्शन यानी दूसरा भी सही है। तीसरा देख लेते हैं, हम करके सीखते हैं, डॉक्टर में बिल्कुल सही है। योजना विधि किलपैट्रिक ने दी, ये भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार जो है आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसकी देन है? गैने की, बंडूरा की, अल्बर्ट बंडूरा की, स्किनर की या हल की? तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये अल्बर्ट बंडूरा की है। ठीक है,
इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बंडूरा के अनुसार बच्चे जिस चीज़ से सीखते हैं वह क्या कहलाती है? वस्तु कहलाती है, प्रतिलिपि कहलाती है, मॉडल कहलाती है या मास्क कहलाती है? तो बंडूरा के अनुसार बच्चे जिस चीज़ से सीखते हैं वो मॉडल यानी प्रतिरूप कहलाता है। अगला जो है सामाजिक सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा ने कब दी थी? 1925 में, 1960 में, 1977 में, 1980 में। तो सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा ने 1977 में दिया था। और मैं बता दूं जो अल्बर्ट बंडूरा थे ये कनाडा के रहने वाले थे और इनका जन्म जो है 1925 में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अनुकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं जो बच्चा होता है, देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जीवी जोकर पर प्रयोग किया था या गुड़िया पर प्रयोग किया था और इन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है वो अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, और थ्योरी आप पढ़ते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा इनका सिद्धांत। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो अनुकरण की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं, ध्यान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो है समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।